अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ब्रेकिंग न्यूज़ विद मियाँ कील के साथ आज एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायद ईसा का सुप्रीम कोर्ट में पहला बतौर वर्किंग डे था एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अहम फैसले किए, बहुत सारे अहम फैसले हुए। उन तमाम फ़ैसलों का सुप्रीम कोर्ट में होने वाले मुकदमात का अहवाल आज आपसे के साथ शेयर करूँगा। तो आज के दिन जस्टिस काजी फ़ायद ईसा जब सुप्रीम कोर्ट पहुँचे तो सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ ने उनका एक पुरतबाक इस्तकबाल किया और फूल पेश किए उन्हें, जिस पर जस्टिस काजी फ़ायद ईसा ने उनका शुक्रिया अदा किया। और साथ ही क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सारा स्टाफ वहाँ पर मौजूद था तो चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा ने उनका जहाँ शुक्रिया अदा किया उसके साथ साथ एक मुख्तसर स्पीच भी कर दी। उस स्पीच के अंदर उन्होंने कहा कि देखें, सुप्रीम कोर्ट में जितने भी लिटिगेंट्स यानी मुकदमा करने के लिए या मुकदमे के में फ़रीक़ैन जो लोग आते हैं वो खुशी से नहीं आते। तो आपने उन सब से के साथ इस तरह का रवैया रखना है जैसे एक मेज़बान अपने मेहमान के साथ रखता है। अच्छा जेस्चर दिया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि आज के दिन मैंने बहुत सारी मीटिंग्स रखी हैं, एक फुल कोर्ट की मीटिंग भी। दोस्तों, फुल कोर्ट की मीटिंग के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अहम फैसले किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो जजेस दस्तयाब होते हैं वो उसके अंदर बैठते हैं और सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के हवाले से, बहुत सारे जितने भी इश्यूज़ होते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन के हवाले से, सारे इश्यूज़ उसके अंदर डिस्कस किए जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से गुज़िश्ता 4 साल से ये सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग नहीं हो रही थी, ख़ास तौर पे रूल्स के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं। तो जस्टिस काजी फ़ायद ईसा ने कल चीफ जस्टिस बने, कल ओहदे का हलफ लिया, आज सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग तलब कर ली, जिसके अंदर सबसे अहम फ़ैसला ये किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आज की कार्रवाई को लाइव दिखाया जाएगा और इसके लिए बाकायदा एक जजेस पर मुश्तमिल जो है एक कमेटी भी तश्कील दे दी जो इस कार्रवाई के हवाले से अपनी सिफारशात मुरतब करेगी। जिसके बाद पीटीवी ने तमाम कार्रवाई लाइव दिखाई। एक दिलचस्प अमर था, तमाम चैनल्स ने तकरीबन सुबह 11:30 बजे से लेके शाम 7 बजे तक इस केस को बराह रास्त टीवी पे नशर किया। शुरू के 4-5 घंटे तो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं ली गई, अलबत्ता उसके बाद फिर न्यूज़ बुलेटिन वगैरह शामिल करने शुरू कर दिए गए। इस केस के अंदर बहुत सी अहम चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट का बेंच आया तो जस्टिस काजी फ़ायद ईसा ने वजाहत की कि मैंने फुल कोर्ट क्यों तश्कील दिया। फुल कोर्ट तश्कील देने का उन्होंने वजह ये बताई कि क्योंकि इस केस के अंदर चीफ जस्टिस के इख्तियारात का मामला है, तो सबसे पहले मैंने ये राय आई कि जनाब जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान हैं उन पर मुश्तमिल एक बेंच तश्कील दे दिया जाए। फिर ये राय आई क्योंकि पूरी सुप्रीम कोर्ट या फुल कोर्ट के इख्तियारात के मामला इसमें डिस्कस होगा तो इसलिए फुल कोर्ट तश्कील दे दी जाए। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा ने कहा कि फुल कोर्ट इसलिए तश्कील दे दी ताकि क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे इख्तियारात का मामला भी आएगा, इसलिए बेहतर होगा कि तमाम जजेस इस केस को बैठ के सुनें। अब इस केस का जब आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायद ईसा ने तमाम वकला से दरियाफ़्त किया कि आप क्या कार्रवाई करेंगे, आप किस तरह दलाइल देंगे। जिसके बाद वकील ख्वाजा तारिक रहीम उन्होंने दलाइल का आगाज़ किया। वकला के दलाइल के ऊपर मैं ज़रा फोकस कम करूँगा क्योंकि समात 7-8 घंटे की समात है, अगर बताना शुरू करूँगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। कोशिश करूँगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जजेस के ऑब्जर्वेशन तक ही महदूद रहूँ। तो चीफ जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि इस कानून के अंदर एक अपील का हक़ भी दे दिया गया है, यानी उन्होंने और अगर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच इस केस को सुनता है तो फिर सेक्शन 5 यानी अपील के हक़ का क्या बनेगा। यानी अपील नॉर्मली दोस्तों इस तरह होता है कि जो बेंच सुनता है उसके अलावा मुख्तलिफ जजेस के सामने फ़िक्स की जाती है। तो जस्टिस आयशा मलिक का कहना यह था कि अगर हम सारे जजेस बैठ के ये केस सुनेंगे और कल को इसकी अपील आएगी तो फिर हम उस अपील के अंदर कौन से जजेस बैठेंगे। बहरहाल एक सवाल है, वैलिड सवाल है, लेकिन जब सारे जजेस बैठ जाएँ, देखिए अपील का मतलब होता क्या है। अपील का मतलब होता यह है कि फ़ैसले के अंदर कोई कोताही है, एक जज का दूसरे जज से ओपिनियन मुख्तलिफ आ जाए
तो इसलिए अपील की जाती है ताकि पहले जजेस जिन्होंने केस सुन लिया है दूसरे जजेस अपील के अंदर ना बैठें, वो जजेस अपील के अंदर ना बैठें और दूसरे जजेस केस को सुने। तो भाई अगर सब जजेस बैठ कर एक फ़ैसला दे रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल से उस केस के अंदर अपील का हक बनता ही नहीं है, उस अपील को होना ही नहीं चाहिए, अपील लाई नहीं करनी चाहिए। और इसके बाद जस्टिस काजी चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने एक अहम बात की। उन्होंने कहा जी मुल्क चाहता है कि 57,000 मुकदमात का फ़ैसला किया जाए, इसलिए आप केस के अंदर हर बात मत करें। जस्टिस काजी फायज़ ने ये जब ऑब्जर्वेशन दी तो मेरे जहन में एक बात आई कि जस्टिस उमर अता बंदयाल जो कि अभी कुछ दिन पहले 16 को रिटायर हुए हैं, वो तो बड़ा दावा करते थे कि हमने इतने मुकदमात कम कर दिया है, तादाद 54,000 पर ले आए। तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब को क्या दुरुस्त तादाद का पता नहीं है कि 54,000 मुकदमात वो छोड़ के गए और 2 दिनों के अंदर इतवार और आज पीर के अंदर आप इसको 57,000 ले गए हैं। तो बुनियादी तौर के ऊपर जस्टिस काजी फायज़ ने ये 57,000 की तादाद बताकर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को झूठा साबित किया है। ये मामला एक दफ़ा पहले भी आया था, उस टाइम मैंने एक्सप्रेस न्यूज़ में होता था रिपोर्ट भी की थी कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से आदाद शुमार जारी किए जा रहे थे कि 51,000, और जब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को काजी साहब की अदालत में बुलाया गया तो उन्होंने 54,000 मुकदमा बता दिए। 3,026-2700 मुकदमात का फ़र्क आ गया, जिसके बाद PRO सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक वजाहत भी आई थी। बहरहाल देखें, इस हवाले से साबिक़ चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब वो भी झूठ बोलते रहे अवाम के साथ कोर्ट के अंदर बैठ के। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब उन्होंने भी झूठ बोला मुकदमात की तादाद को लेकर। तो मेरा ख्याल से कि जस्टिस काजी फायज़ ने 57,000 मुकदमात की तादाद दुरुस्त बताई है। अब इसके बाद ऑब्जर्वेशंस आई चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के मुताबिक। उन्होंने कहा कि ख्वाजा तारिक रहीम जो थे वो बता रहे थे कि आज जनाब सुप्रीम कोर्ट, आज पार्लियामेंट ने ये कानून बना दिया, कल को वो कानून बना देगी, फिर उसके बाद ये कानून बना देगी, सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी खुद मुख्तारी कहाँ रहेगी। तो जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने कहा, उन्होंने कहा जी आपकी दरख्वास्त एक कानून से मुतल्लिक है, आप उसके ऊपर दलाइल दे दें, और आप अगर कल को कोई नया कानून आएगा तो आप उसके ऊपर भी दरख्वास्त दे दीजिएगा, हम इसके ऊपर बैठे हुए हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आर्टिकल 184(3) का मामला है, क्या पार्लियामेंट आइन में दिए गए आर्टिकल 184(3) के हवाले से जो इख्तियार है वो इस्तेमाल कर सकती है। जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि क्या आपको ये मॉडल काबिल कबूल है कि एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो आज से पहले जिस तरह जस्टिस उमर अता बंदयाल के ऊपर इल्ज़ाम लगता रहा है कि वो बैठ कर अपनी मर्ज़ी के जजेस को साथ मिलाते थे ताकि फ़ैसला उनकी पसंद का आ जाए, तो मुकदमात का फ़ैसला लेने के लिए चीफ जस्टिस जो है उसके पास मुकम्मल इख्तियारात रहें और वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेते रहें, अपनी मर्ज़ी के बेंच तश्कील देते रहें। क्या आपको ये मॉडल कबूल है कि एक शख्स जो था वही आले नाल रहे? चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने कहा कि दरख्वास्त गुजारों आप हमें ये बता दें कि ये जितने दरख्वास्त गुजार हैं, ज़ाहिर बात है उन सब का ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, किसी को भी चीफ जस्टिस काजी साहब के इख्तियारात से ताल्लुक़ नहीं है। सबकी ख्वाहिश ये थी कि जस्टिस उमर अता बंदयाल जो कि उस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में धड़ाधड़ फ़ैसले दे रहे थे, वो फ़ैसले देते रहते, इसलिए उनके इख्तियारात को डिफेंड करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा था। तो जस्टिस काजी फायज़ ने कहा कि ये जितने भी दरख्वास्त गुजार हैं, क्या इनका कोई अपना मफाद भी है या ये सब के सब अवामी मफाद के जो हैं उसके लिए अदालत में आए हैं। जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा, फिर उनसे ये भी सवाल किया कि क्या आप नहीं चाहते कि अगर किसी भी शख्स का फ़ैसला हो जाए तो उसको अपील का हक़ मिलना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर बात हो रही थी। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ने कहा कि हमने बहुत सारी बातों के ऊपर सो मोटो ले ली हैं, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के अदलिया की आज़ादी के ऊपर या इख्तियारात के ऊपर कोई इतना बड़ा हमला था तो हमने 100 मोटो क्यों नहीं लिया इस केस में, आप लोगों को दरख्वास्तें दायर करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। ये सिर्फ़ और सिर्फ इख्तियारात की तकसीम का मामला है और अवामी मफाद तो इसमें है कि अच्छी बात है कि आप जनाब जस्टिस काजी फायज़ ने दरख्वास्त कर कि क्या आप चीफ जस्टिस के हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं और अपनी, लेकिन आप इस केस के अंदर अपनी राय मत दें, आइनी नुकात उठाएँ और बता दें कि इस केस के अंदर आइनी तौर के ऊपर क्या फ़्लॉज़ हैं इस कानून साजी के ऊपर। बुनियादी हकूक़ के नफाज के ऊपर तो आपने ये बहस नहीं की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें जो थी आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की गई थी। और फिर उन्होंने मुसरत अली, इनका सवाल बहुत अच्छा था, इन्होंने ये कहा कि क्या सोचने में
वाली बात है कि ये जो एक्ट सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट मंजूर किया गया, ये अवामी मफाद के अंदर मंजूर किया गया। ये भी तो एक ज़ाती एक शख्स के लिए या कुछ लोगों को फ़ायदा देने के लिए मंजूर किया गया, और ज़ाती मफाद के अंदर पार्लियामेंट में कुछ लोगों के लिए मंजूर किया है इस एक्ट को। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रूल्स फुल कोर्ट आइन के तहत बनाती है, तो इसलिए पार्लियामेंट क्या इस हवाले से कानून साजी कर सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद साहब ने मज़ीद कहा क्या अहम केस में चीफ जस्टिस अगर कल को कह देता है, जैसा होता भी रहा है कि मेरी मर्ज़ी है ये केस मैं 10 साल ना लगाऊं, जैसे परवेज़ मुशर्रफ का केस का इंतज़ार किया गया कि उनको उनकी मौत हो जाए, सबको मालूम था बीमार हैं, तो उनकी जो सदा के ख़िलाफ़ अपील थी और उनकी जो सदा के अमल दरामद के हवाले से दरख्वास्तें थी उनको लगाया नहीं गया, तो उनकी तरफ शायद उनकी बात हो। तो उन्होंने कहा कि जनाब अंदरूनी आज़ादी भी ज़रूरी होती है, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ बैरूनी अदलिया बैरूनी तौर पर आज़ाद हो और अंदरूनी तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है मुकम्मल उसको कैप्चर करके बैठा रहे, और 10 साल जो है वो चीफ जस्टिस जिस केस को चाहे लगा दे और जिस केस को चाहे ना लगाए। आइन पर एक रिकॉर्डिंग केस का उन्होंने हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी आर्टिकल के हवाले से रिकॉर्डिंग केस का जो है वो फ़ैसला दिया और गलती उन्होंने तस्लीम की, बल्कि एक किस्म का मैं तो ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट की गलती उन्होंने तस्लीम करने का कहा। भुट्टो केस का हवाला दिया, रिकॉर्डिंग केस का हवाला दिया कि $6 बिलियन की डस पड़ गई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इन गलत इख्तियारात के इस्तेमाल की वजह से। फिर उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने मज़ीद कहा कि पार्लियामेंट बहुत जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि जहाँ पार्लियामेंट छोटे छोटे मामलात में कानून साजी करे, क्या ये इख्तियारात की तकसीम यानी अदलिया के अपने इख्तियारात, पार्लियामेंट के अपने इख्तियारात और एग्जीक्यूटिव के अपने इख्तियारात इस तकसीम के असूल के बरखिलाफ़ नहीं है। तो जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि अदलिया की आज़ादी बैरूनी आज़ादी के साथ साथ अंदरूनी आज़ादी और शफाफियत भी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की इदारे की आज़ादी पर गौर किया जाए। इस कानून के ज़रिए अंदरूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट को एक शख्स के कंट्रोल से निकाला जा रहा है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी सवाल किया, उन्होंने कहा कि क्या आइनी तौर पर इदारे को अंदर खुद मुख्तारी का इतना ज़्यादा इशू था कि जिसके लिए पार्लियामेंट ने ये कानून बना लिया और पार्लियामेंट ने ये चीज़ कंसीव कर ली, पार्लियामेंट ने ये चीज़ मान ली कि आइंदा 4 साल 5 साल ये जो है फुल कोर्ट कभी होनी नहीं है, इसलिए रूल्स बन नहीं सकते। जस्टिस काजी फायद ने मज़ीद कहा कि पसंद नापसंद की बात नहीं होती, बहुत सारे कवानीन मुझे भी हो सकता है नापसंद हों, लेकिन मैंने हल्फ उठा रखा है कि मैं कवानीन के ऊपर अमल करूँ। और जस्टिस काजी फायद ने मज़ीद जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि ये कानून हमारे निज़ाम को शफाफ बना रहा है। यानी इस केस के अंदर है क्या था, सिर्फ यही था ना कि चीफ जस्टिस खुद से इख्तियारात नहीं इस्तेमाल करेगा, बल्कि एक 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी जाएगी। जो 3 रुकनी कमेटी होगी वो सारे फ़ैसले मुशावरत के साथ करेगी, यानी कौन सा बेंच बनेगा, कौन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किन मुकदमात को मुकर्रर करना चाहते हैं, उसके हवाले से ये कमेटी जो है वो बेंचेस की तश्कील का फ़ैसला करेगी। अब जस्टिस काजी फायद ने फिर कहा, उन्होंने कहा जिस मुल्क में मार्शल लॉ लगे, वकील ने जब मुख्तलिफ फ़ैसलों का हवाला देने की कोशिश की तो उन्होंने कहा मुझे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों का हवाला न दें, मुझे आइन का हवाला दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फ़ैसले तो मार्शल लॉ से मुतल्लिक भी हैं। मार्शल लॉ को रेगुलराइज़ किया गया, दुरुस्त कहा दिया गया, तो क्या मैं उन फ़ैसलों को दुरुस्त मान लूँ? मैं तो आइन में तो ऐसी कोई इजाज़त नहीं है। एक मरतबा फिर उन्होंने 57,000 मुकदमात जो जमा हो गए हैं, उन्होंने कहा जी आम आदमी हमसे चाहता है कि हम 57,000 मुकदमात का फ़ैसला करें। और जस्टिस अतर मिल्ला ने फिर कहा कि आप मान रहे हैं कि ये कानून बेहतर है, लेकिन पार्लियामेंट नहीं बना सकती थी। अब जस्टिस काजी फायद ने कहा कि मैं ख़ुद अपने इख्तियारात सरेंडर करना चाहता हूँ, तो लेकिन इस पर आपको क्या एतराज़ है? अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने साथी जजेस से मुशावरत करूँ, ये बड़ी अच्छी कोशिश है जस्टिस अतर मिल्ला की, चीफ जस्टिस काजी फायद की, कि वो अपने इख्तियारात जो हैं वो अपने साथी जजेस के साथ शेयर कर रहे हैं। अवाम की अक्कासी, जब उनकी जानब से बार बार कहा गया कि जनाब ये अवाम इस हकूक़ से इस एक्ट से मुतासर हो रही है, तो उन्होंने कहा जी अवाम की अक्कासी जो है वो पार्लियामेंट करती है, आप ना करें। अच्छा, इसके दौरान 3 दफ़ा मरतबा ब्रेक ली गई। 11 बजे शुरू होकर 3 बजे के करीब आधे घंटे के लिए ब्रेक ली गई, फिर शाम को 5 बजे ब्रेक ली गई और एक एंड में भी ब्रेक ली गई। और जब इस केस के अंदर जब बिल्कुल आखिर में जस्टिस मुख्तार अकबर नकवी ने भी कहा कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात जो होते हैं
इन्हें आप अलग से नहीं देख सकते। ये चीफ जस्टिस के इख्तियारात जो होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात देखे जाएंगे। अब अच्छा, इस केस के अंदर एक वाज़ेह तकसीम नज़र आई कि समाअत के दौरान हमने देखा कि जस्टिस अतर मनिला, जस्टिस मंसूर अली शाह, चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा, इनकी जानिब से जो ऑब्जर्वेशंस दी जा रही थी वो इस बिल के ख़िलाफ़, इस बिल के एक्ट के हक़ में दी जा रही थी। जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाज़ुल एहसन, जस्टिस मुज़ार अली अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक, इनकी जानिब से जो ऑब्जर्वेशन दी जा रही थी वो इस एक्ट के हमायत में दी जा रही थी। यानी ये तीन साहबान, जस्टिस आयशा मलिक, मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाज़ुल एहसन, तीनों ने चीफ जस्टिस भी बनना है। तो शायद वो अपने इख्तियारात का डिफेंड करना चाह रहे थे कि जब हम चीफ जस्टिस बने तो हम बड़े बाइख्तियार चीफ जस्टिस हों, तो इसलिए वो जो इस एक्ट को डिफेंड कर रहे थे। फिर एक चीज़ और भी थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि इस एक्ट के ख़िलाफ़ बहुत सारे फ़ैसले किए हैं, बहुत सारे मुकदमा सुने हैं, तो शायद जिनमें जस्टिस मुनीब अख्तर और एजाज़ुल एहसन भी शामिल थे उन फ़ैसलों के अंदर, तो मुमकिन तौर के ऊपर शायद उन फ़ैसलों को डिफेंड करने की कोशिश की जा रही थी। तो जजेस की ये तकसीम हमें वाज़े तौर पर नज़र आई और इस केस के अंदर, इस केस को अब मज़ीद जो समाअत है वो अदालत ने 3 अक्टूबर तक इसको मुलतवी कर दिया है और 25 सितंबर तक इसमें जवाबात जमा करवाने की हुक्म दिया गया है। इस केस के अंदर आज चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा की बड़ी कोशिश थी कि उन्होंने कि आज इसका फ़ैसला कर दें, लेकिन बहरहाल एक लंबा केस था, एक दिन में सुन के सारा मुकम्मल करना मुमकिन नहीं था। फिर अटॉर्नी जनरल ने और जस्टिस मंसूर अली शाह ने, क्योंकि बैरून मुल्क भी जाना था, तो इसलिए इस केस की मज़ीद समाअत कल नहीं हो सकती थी, इसलिए अदालत ने इसको 3 अक्टूबर के लिए मुलतवी कर दिया। लेकिन अमली तौर के ऊपर जब जस्टिस काजी फ़ायद ईसा ने कोर्ट रूम के अंदर ये कहा कि मैं अपने आइंदा जो बेंचेस की तश्कील होगी और मुकदमात का जो मुकर्रर करने का मामला होगा उसके ऊपर साथी जस्टिस सरदार तारिक और एजाज़ुल एहसन से मुशावरत करूँगा, तो अमली तौर के ऊपर उन्होंने एक तो जो स्टे ऑर्डर था उसको बेवक़्त कर दिया और जो एक्ट था उसको नाफिज कर दिया। दीगर शिकों के ऊपर हो सकता है एतराज़ हो, जब मुशावरत हुई होगी अंदर चाय के कमरे में, एंटी रूम भी बोलते हैं उसको, एंटी रूम के अंदर, तो लेकिन अदालत में सामने इसके ऊपर मुशावरत तो नहीं हुई। लेकिन अलबत्ता जजेस दोनों तीनों जज साहबान ने, चीफ जस्टिस, जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस एजाज़ुल एहसन, तीनों ने उसके ऊपर हामी भर ली। तो अमली तौर के ऊपर जो इसके ऊपर हुक्म इम्तनाई था उसको अमली तौर के ऊपर गैर मौसर कर दिया गया अदालती हुक्म को, हुक्म इम्तनाई को। तो ये थी आज की कार्रवाई। कोशिश की है कि आपके सामने मुख्तसर सा रखूँ, हालांकि काफ़ी लंबी प्रोसीडिंग चली थी। तो अब मज़ीद जस्टिस काजी फ़ायद ईसा की जानिब से हर एक शख्स को, हर स्टाफ को, जजेस को यही तवक्कुआत हैं, वो कुछ इनकलाबी इक़दाम करने जा रहे हैं। आज लाइव स्ट्रीमिंग का इनकलाबी इक़दाम तो किया गया, तारीख़ में पहली मरतबा लाइव दिखाया गया, लेकिन देखना है कि आइंदा वो क्या करते हैं। जो भी खबरें होंगी, जो भी मालूमात होंगी मेरे पास, वो आप सबसे शेयर करता रहूँगा। मज़ीद मालूमात जानने के लिए मेरे चैनल को, इस प्रोग्राम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स के अंदर राय ज़रूर दीजिएगा। मज़ीद ख़बरों तक ब्रेकिंग न्यूज़ से अकील अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।